अभी कुछ दिनों बाद ही आपके पास पीजीटी और टीजीटी का टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट। तो उसके लिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। जब तक ये टेस्ट होगा, जब तक मैं आपके पास सभी प्रकार के सभी टॉपिक्स की, मैथमेटिक्स के अंदर सारे टॉपिक्स की वीडियो डालता रहूँगा। ठीक, हर टॉपिक की वीडियो आपको इसके अंदर मिलेगी, पीजीटी और टीजीटी ओनली। कंपटीशन पीजीटी एंड टीजीटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए मैथमेटिक्स, सबसे पहले मैं आपको सैट की डिफाइन कर रहा हूँ बेटा। सैट की जो डेफिनेशन है, ए सैट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मानना है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब है बेटा कि एक ही प्रकार की वस्तुएं, व्यक्तियों का समूह नहीं का मानना है। मैंने कहा भिन्न भिन्न वस्तुएं हों, भिन्न डिस्टिंक्ट है। अगर तो भिन्न वस्तुएं या डिफरेंट वस्तु कोई भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, उनके समूह संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इट इज denoted by English capital letter A, B, C and X, Y, Z। इसे बेटा हम एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। हुज एलिमेंट ऑफ द सेट रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेट commas in the braces। सेट को रिप्रेजेंट करते हैं बेटे एबीसी से, और उसे एक सेट के ब्रेसेस के दूर करते हैं। इसके जो अंदर एलिमेंट होते हैं वे आपके पास सेपरेटली कोमा द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं। सेट दो प्रकार के हैं, टू टाइप ऑफ सेट। सेट के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक, फॉर्म होती है बेटा रोस्टर फॉर्म, और नंबर 2 होती है आपके पास बुल्डर फॉर्म। सेट को हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक रोस्टर फॉर्म है और एक आपके पास बुल्डर फॉर्म है। और एग्जाम्पल, पहला सेट की बेटा राम, मोहन, dash is a set of man name। व्यक्ति के नाम का समुच्चय जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आपके पास मैंने एक सेट पे लिया 1 2 3 is a set of natural number
नंबर, ये नेचुरल नंबर सेट है। अब बेटा मैंने आपको सेट के दो टाइप बताई, टू टाइप ऑफ सेट, टू टाइप ऑफ सेट। सेट के दो टाइप बताई। नंबर एक बताई बेटा रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और दूसरी बताई बनने बुल्डर, बुल्डर फॉर्म। डेफिनेशन ऑफ रोस्टर, रोस्टर फॉर्म in the set whose element represent by separate commas in the ब्रेसिस। ठीक है, ब्रेसिस के अंदर एलिमेंट होंगे वे कोमास द्वारा सेपरेट होंगे। एग्जाम्पल के तौर में नेचुरल नंबर का सेट है, उसके जो एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4, इसे कहते हैं बेटा रोस्टर फॉर्म। अब डेफिनेशन ऑफ बुल्डर फॉर्म, बुल्डर in the set whose element represent by a true statement, एक स्टेटमेंट के थ्रू होना चाहिए जो उस कंडीशन को वेरीफाई करते हैं। ठीक, तो जो आपके पास हुज एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय ए ट्रू स्टेटमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर एक सेट ए लिया, एक्स इज दैट, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है, इसे सेट करते हैं। ये आपके पास बुल्डर फॉर्म जो हम एक स्टेटमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बेटा आपके पास है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कह लो, नल सेट कह लो, या वाइड सेट। एम्प्टी सेट कह दो, नल सेट कह दो, वाइड सेट कह दो, एक ही बात है बेटा। A set having no element, जो सेट कोई एलिमेंट नहीं रखता उसे हम एम्प्टी सेट, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, देन इट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इट इज denoted by it is denoted by बेटा इसे फाई कहते हैं, इसे डिनोट करते हैं या हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक जो सेट कोई एलिमेंट नहीं रखता उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं, उसके अंदर उसे इससे डिनोट करते हैं या इससे डिनोट करते हैं। इसका एग्जाम्पल एक सेट ए लिया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इज ए, एक्स बिलोंग करता है ये नंबर। ये जो स्टेटमेंट है जो आपके पास बुल्डर फॉर्म का है बेटा। मैंने लिखा एक्स इज दैट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर को। अगर मैं इस एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो वो इमेजिनरी प्राप्त होती है, रियल वैल्यू प्राप्त नहीं होती। इसलिए बेटा हम इसे या तो फाई कहेंगे या आपके पास इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। जो तो ए एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट हुआ क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट
नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा, एक ये ले लो, एक्स सच दैट एक्स 5 और 4, एक्स एक एलिमेंट है सच दैट एक्स 4 और 5 के बीच में एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। 4 और 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, 4 और 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, इसलिए ये आपके पास एम्प्टी सेट है। अब आपके पास है बेटा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, ए सेट हैविंग single element is called singleton set. A set having single element is called singleton set. Example, A बराबर 1, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, जो आपके पास सिंगलटन सेट है। अगर मैं कहता हूँ बेटा ये आपके पास देगा मतलब 5, यहाँ जो एक एलिमेंट है, यहाँ एक सेट है, तो अगर जो सेट के ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो यो सिंगलटन सेट को रिप्रेजेंट करता है। इज ए सिंगलटन अब आपके पास जाते करना बेटा सबसेट। लेट A and B to non-empty, A और B दोनों एम्प्टी सेट हैं, ठीक। each element of A contained in the set B। each element of A का प्रत्येक एलिमेंट B में है, then set A is called subset of B। B का सबसेट करना है, it is denoted by A subset। if each element of B contained in the set A, अगर B का प्रत्येक एलिमेंट A में है, B का प्रत्येक एलिमेंट A में है, then set B is called subset of A। B को हम A का सबसेट कहते हैं, it is denoted by B सबसेट है A। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मैंने एक सेट ए लिया, 1 2 3 एलिमेंट ले लिए, मैंने B एक एलिमेंट लिया, B एक सेट लिया, 1 2 3 4 ले लिए, तो A के सभी एलिमेंट B में है, तो A B का सबसेट है। B A का सबसेट नहीं है, ठीक, B के सभी एलिमेंट A में नहीं है, तो इसे मना कर देते हैं। जब एलिमेंट नहीं है तो सभी इस तरह क्रॉस कर देता है, इसका मतलब इसका है कि B के सारे एलिमेंट A में नहीं है। अब आपके पास है बेटा टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A सेट। एक सेट है बेटा, उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमें निकालने हैं। हमने लेट कर दिया, लेट set A having n
डिस्टिंक्ट एलिमेंट। एक सेट ए है, उसमें n डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए बराबर होंगे बेटा 2 की पावर। एग्जाम्पल के तौर पर एक सेट है, इसमें मैंने 2 एलिमेंट लिए, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए बराबर 2 की पावर 2 यानी कि 4। ठीक, तो इसके जो सबसेट है बेटा, सबसेट एक तो 5 हुआ, 1 2 और 1 2, ये 4 हो गए, ये 4 सबसेट हैं। नोट एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 ये सबसेट ऑफ एवरी सेट, प्रत्येक सेट का सबसेट होता है 5। एवरी सेट, एवरी कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेट, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है, यानी कि अपने आप का सबसेट होता है। इसके बाद है बेटा पावर सेट। पावर सेट the set of all subset of set A। मैंने कहा the set of all subset of set A is called power set। Power set it is denoted by PA। उसे हम PA से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सबसेट का सेट होता है उसे हम पावर सेट करते हैं और PA से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक सेट लिया 1 2, इसके सेट बनाए मैंने, एक तो 5 1 2 1 2, और इसे मैंने एक ब्रैकेट के अंदर बना दिया, इनका बिना एलिमेंट बना दिए, और इसे हमने PA, इसे कहते हैं पावर सेट। पावर सेट सबसेट ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप ऑफ सबसेट। 2 टाइप ऑफ सबसेट, एक तो होता है बेटा इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, और एक होता है आपके पास प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सेट। ठीक, इम्प्रॉपर में एग्जाम्पल बेटा मैंने भी दिया आपके पास, एक पावर सेट है, इस 5 है, 1 है, ये 2 है, और ये 1 2 है। ठीक, इसी के अंदर इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट आपके पास एक तो 5 होता है बेटा, एक 1 2 होता है, 2 ही होते हैं, ये फिक्स है बेटा। इम्प्रॉपर सबसेट में सिर्फ 2 ही होते हैं, एक ये 5 और एक आपके पास ये, और प्रॉपर सबसेट में प्रॉपर सबसेट आपके पास 1 3। इन्हें 2 को छोड़ दो और जितने बचे हुए सारे प्रॉपर सबसेट होते हैं। 2 को छोड़ने के बाद 5 को और इससे आप छोड़ दो, तो बेटा जितने सेट बनेंगे सारे प्रॉपर सबसेट होंगे। एक आपके पास होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, ए सेट हैविंग फाइनाइट number of element is called finite set। finite जो सेट नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट रखता है उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक,
एग्जाम्पल के तौर पर बेटा, एग्जाम्पल है A 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है, इज ए फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। ए अब है इनफाइनाइट सेट बेटा, इनफाइनाइट सेट। ए सेट हैविंग नो फाइनाइट एलिमेंट, नो फाइनाइट एलिमेंट is called इनफाइनाइट। उसे बेटा हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। एक सेट एरिया 1 2 3 डैश डैश करके छोड़ दिया। इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट लिखे थे, इसलिए फाइनाइट सेट था, और इसमें मैंने डैश डैश कर छोड़ दिया बेटा। तो एग्जाम्पल हुआ बेटा यो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, हम इसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इसके बाद आता है यूनियन। यूनियन ऑफ सेट्स। लेट A and B be two non-empty set. The set of all elements which is contained in A और B, या तो A में होगा या B में होगा, ठीक। इज कॉल्ड यूनियन ऑफ टू सेट। इसे हम यूनियन ऑफ टू सेट कहते हैं। It is denoted by A union B, defined as A union B, X एलिमेंट A में होगा या B में। इसकी डेफिनेशन है बेटा, मैंने लिखा था सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच इज कंटेंट इन A, या तो A में हो या B में हो, तो उसे यूनियन ऑफ टू सेट कहते हैं। ऐसे A यूनियन B से रिप्रेजेंट करते हैं। और बाई वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग ये दिया बेटा हमने, जो सेट A है, जो सेट B है, जो A है, जो B है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन जो है वो A यूनियन B को रिप्रेजेंट करता है। शेडेड रीजन, ये यूनिवर्सल सेट हुआ बेटा। एग्जाम्पल, एक सेट लिया मैंने 1 2 3, B सेट लिया बेटा मैंने 2 3 4, A यूनियन B 1 2 3 4। ये आपके पास A यूनियन B आ गया, क्योंकि इसमें A के भी एलिमेंट आ गए, B के भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक। उसे कहते हैं बेटा यूनियन ऑफ टू सेट। अब आपके पास है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। लेट A and B be two non-empty set, ये दोनों एम्प्टी सेट है। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच इज कंटेंट इन A एंड B, A और B में होनी चाहिए। इसका मतलब एक तरह से हो जाएगा, इसका कॉमन एलिमेंट था। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच इज कंटेन इन A एंड B, A और B में होने चाहिए, ठीक। इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट A and B। इट इज denoted by A intersection।
डिफाइंड ए इंटरसेक्शन बी लिखा, एक्स दैट एक्स बिलोंग करता है ए को एंड एक्स बिलोंग करता है बी। देखो ए में भी है और बी में भी है, ठीक। वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम होगा बेटा इसका। ये आपके पास ए है, ये बी है, इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट, ये आपके पास हुआ वेन डायग्राम। ये ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, शेडेड रीजन। जो शेडेड रीजन है वो आपके पास है। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा ए इंटरसेक्शन बी, एक साइड हो रहा बी साइड हो रहा, इन दोनों में से बेटा इंटरसेक्शन निकल रहा, तो इंटरसेक्शन बैठा बेटा ये कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद आपके पास डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, ये दोनों एम्प्टी सेट है, ठीक। द डिफरेंस of two sides, it is denoted by a minus b को आर से डिफाइन करें, डिफाइंड है a माइनस b, इसका मतलब है x दैट x बिलोंग करता है a को एंड x नॉट बिलोंग करता है। इसका मतलब x a को बिलोंग करता है, x b में नहीं है। एक एलिमेंट, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच इज कंटेन्ड in a but not contained in B। जो आपके पास ये मतलब हो विच इज कंटेन इन ए बट नॉट कंटेन इन बी, बी में नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर आपके पास बी माइनस ए लिखूँ मैं, इसी डेफिनेशन एक्स है दैट एक्स बिलोंग करता है बी को एंड एक्स इज नॉट बिलोंग टू ए। बी में हो ए में ना हो, द set of all element which is contained in B में हो but not contained in A में ना हो। ये आपके पास बेटा वेन डायग्राम हो गया, जो आपके पास ए ये बी, तो सेट ए, ये सेट बी, ये ए, ये बी। मैंने कहा ए माइनस बी, ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो। फिर मैंने कहा बी माइनस ए, बी के वे एलिमेंट जो ए में ना हो, बी के एलिमेंट जो ए में ना हो, ए के एलिमेंट जो बी में ना हो, ये शेडेड होगा, शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन आपके पास होगा बेटा। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स का मतलब है अगर मैंने ए माइनस बी लिखा तो जो एलिमेंट ए में होंगे वे बी में नहीं होंगे, ठीक। एग्जाम्पल ए सेट में 1 2 3 एलिमेंट हो गए, बी सेट में 2 3 4 एलिमेंट।